गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सर। आज क्लास 9 और 10 के लिए इंग्लिश में टेंस, फॉर्म एंड यूज। टेंस किसे कहते हैं? यह किसी भी वाक्य के अवस्था के बारे में बताता है या उसकी कार्यविधि के बारे में बताता है कि वह प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो हम सभी जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी 4 हो जाएगा और फ्यूचर टेंस में भी हो जाएगा। तो आज हम अध्ययन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में किसी काम का होना या करना प्रकट हो और वह वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि शब्द आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट पार्ट और ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद लिखते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का है तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर करता है तो एस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। एक हम सूत्र लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, एस ईएस तब जोड़ेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। ऑब्जेक्ट के बाद अगर अन्य कोई शब्द है तो हम लिख सकते हैं, जैसे सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। वी प्ले इन द मॉर्निंग। अब अगर हम एक और चीज देखें, अगर निम्नलिखित स्थितियों में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। काम का होना, राम प्लेस फुटबॉल, आई गो टू स्कूल। आदत, द काउ ईट्स ग्रास, ये आदत है उसकी। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्तों की ये आदत है। सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी कभी भविष्य काल का बोध कराने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ही कम्स हियर ऑन संडे। फ्यूचर टेंस में शर्त प्रकट करने के लिए इफ या व्हेन के साथ जो वाक्य इफ से शुरू होते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। इफ या व्हेन से जो वाक्य शुरू होते हैं वह वाक्य जो होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एक और देखिए, आपके पास उदाहरण है, आई शैल हेल्प हिम व्हेन ही कम्स। तो इफ और व्हेन वाले वाक्य जो होते हैं वह यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। अब आते हैं इसके नेगेटिव वाक्यों में। तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य कोई शब्द हो तो हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, राम डज नॉट राइट ए लेटर, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। आपको मालूम है डज नॉट किसके साथ प्रयोग करना है, ही शी इट के साथ डज नॉट, और बाकी आई वी यू दे और जो भी बहुवचन सब्जेक्ट है उनके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डू और डज को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, यानी डब्ल्यू परिवार से, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू डज, जैसे कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो लिखेंगे अपने प्रश्नवाचक निशान। जैसे यह है, डज योर ब्रदर टीच यू इंग्लिश। ये पहले वाले नियम के आधार पर है। दूसरा भी देखिए, डू यू हेल्प द पुअर, डू का प्रयोग कैसे हुआ। यहाँ है वाई डज दिस गर्ल अब्यूज मी। चौथा एग्जाम्पल है, हु टीचेड यू हिंदी। यह था प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान और बनाने का नियम। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। जिन वाक्यों में वर्तमान समय में किसी काम का जारी रहना पाया जाता है और अनुवाद करने पर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि लगा होता है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट,
फिर बी फॉर्म की क्रिया में इज एम आर, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा करके लिखते हैं, अन्य शब्द उसके बाद लिखते हैं। अब आइए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्यों में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाते हैं। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके अन्य शब्द लिखते हैं। अगर देखिए इसका सूत्र हम देखें, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द है तो अन्य शब्द लिखते हैं। जैसे हरी इज कॉलिंग मी, अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, हरी के साथ सिंगुलर नंबर था तो इज हो गया, वर्ब में आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, आई एम डूइंग माई वर्क, आई के आई सब्जेक्ट हो गया, एम हो गया, डूइंग हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, माई वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। द डॉग्स देखिए प्लूरल नंबर था तो यहाँ आर हो गया, द डॉग्स आर वर्किंग। अब नेगेटिव इसका देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, ये पहला उदाहरण था। दूसरा हमारे पास, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। अब इंट्रोगेटिव, यदि क्या वाक्य के आरंभ में दिया है तो इज एम आर, सूत्र हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द है प्रश्नवाचक निशान। जैसे यह है, आर यू गोइंग टू आगरा टुडे। अब अगर प्रश्न वाले वाक्यों में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड पहले करते हैं। क्वेश्चन वर्ड तब इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार जो लग जाए, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द है तो ठीक है प्रश्नवाचक निशान। तो वेयर इज ही गोइंग, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार ही है तो इज लग गया, और वर्ब में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है। वाई इज सी वीपिंग, यह हमारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जिन वाक्यों में वर्तमान समय में किसी काम के पूरा होने का भाव हो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ये है, ई है, या हूं, चुका हूं, चुके है, चुका है आदि शब्द आते हैं। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सूत्र बनाते हैं हम हैं, तो सब्जेक्ट हैज या हैव जो लग जाए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही, शी, इट है तो हैज, और बाकी आई, वी, यू, दे है तो हैव का प्रयोग। वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अन्य शब्द है तो लिखेंगे। जैसे गीता हैज कुक्ड फूड, सब्जेक्ट हो गया गीता, सिंगुलर नंबर है तो हैज हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया फूड। उसी तरह से यहाँ आई हैव लर्न माई लेसन, ये उदाहरण हो गया। निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द हो जाएगा। दे हैव नॉट कॉल्ड यू, ये पहला हमारा उदाहरण था। दूसरा उदाहरण है, द सन हैज नॉट राइजन येट। अब आइए इंट्रोगेटिव में, इसमें हैज हैव को पहले जैसे अन्य टेंसों में था, जैसे यहाँ कंटिन्यूअस में इज एम आर को पहले कर रहे थे और इंडिफिनिट में डू डच को, तो यहाँ इज हैज हैव को पहले कर लिया हमने, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द है तो लिखेंगे और प्रश्नवाचक निशान बना देंगे। तो हैज द टीचर कम इन द क्लास, अगर हैव सब्जेक्ट हमारा हैव वाला होता तो यहाँ हैव लिख लेते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई कार्य पास्ट टेंस में प्रारंभ होकर प्रेजेंट टेंस में जारी रहता है। कार्य प्रारंभ होने का समय भी दिया होता है, टाइम दिया होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे अगर तो सब्जेक्ट के साथ हैज बीन या हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फार जिसमें से शब्द होता है उसके लिए सिंस या फार, उसके बाद समय, जो समय दिया होता है वह लिख देते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के साथ हम सिंस का प्रयोग, जैसे
सिंस 4 o'clock, सिंस 2 AM, मॉर्निंग, आफ्टरनून, यस्टरडे, इवनिंग इत्यादि। दिन, महीना, वर्ष आदि के लिए भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, सप्ताह, महीना, वर्षों से, महीनों से इत्यादि। जैसे अगर बनाते हैं हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आई हैव बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर 2 months। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव बीन में से कोई एक, तो आई के साथ हैव बीन, क्रिया में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फॉर था और हमारा अगला वाक्य था, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 o'clock। एक निश्चित समय आ गया तो सिंस का प्रयोग। निगेटिव में हैज नॉट और हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। जैसे उदाहरण है, शी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी निश्चित समय हो गया, शी हो गया, हैज नॉट बीन हो गया, वर्ब में आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया या कंप्लीमेंट जो भी हो आ जाए यहाँ पर, सिंस फॉर निश्चित समय था, सिंस लगा दिया। इंट्रोगेटिव में वही हैज हैव को पहले, तब सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और समय। जैसे हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, प्रश्नवाचक निशान बना देंगे। डब्लू परिवार से कोई शुरू होगा तो वो डब्लू पहले यानी क्वेश्चन वर्ड प्रश्नसूचक शब्द पहले हो जाएगा। तब हैज हैव में से इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई प्रयोग कर लेंगे। अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज, प्लूरल नंबर है तो हैव। तो व्हाट हैज योर सर्वेंट बीन डूइंग फॉर 2 days। ये 2 days यानी निश्चित समय नहीं हो रहा है तो फॉर का प्रयोग। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस, शुरू से लेके अंत तक टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस से एक निश्चित समय पर कार्य के समाप्त होने का पता चलता है। वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ये, ता था, ती थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं। जैसे वह कल मेरे पास आया था, ही केम टू मी यस्टरडे। दूसरा देखते हैं, उसने मुझे एक उपन्यास दिया, ही गेव मी ए नॉवेल। अब आते हैं निगेटिव के लिए। तो निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे ही डिड नॉट लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं। कभी नहीं, अगर वाक्य में लिखा होता है कभी नहीं तो सब्जेक्ट के साथ नेवर, नेवर जैसे लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। याद रखिएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो है, उसके बाद अन्य शब्द लिखते हैं। जैसे हरि ने मेरी किताब नहीं चुराई, हरि डिड नॉट स्टील माई बुक, डिड नॉट के साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आई नेवर टोल्ड अ लाई, यहाँ नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या से शुरू होगा तो डिड को पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, प्रश्नवाचक निशान। कोई कब, क्यों, कहां, कैसे से शुरू होगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, क्वेश्चन वर्ड, डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है, प्रश्नवाचक निशान। क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया, वाक्य शुरू होता है किससे, क्या से। डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे, तुमने उसकी मदद कब की, जब हमने बताया कब, क्यों, कहां, कैसे होगा उसकी अंग्रेजी पहले यानी व्हेन डिड यू हेल्प हिम। अब हम आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। इस टेंस में वाक्यों में किसी कार्य का पास्ट टेंस में जारी रहना पाया जाता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ वाज या वेयर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द। ही, सी, इट तथा आई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज
तथा यू वी दे, यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, आई वॉज रीडिंग अ बुक। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया, द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, इसी वाज और वेयर के साथ नॉट जोड़ देते हैं। मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। वे नदी में नहीं नहा रहे थे, दे वेयर नॉट बाथिंग इन द रिवर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो वाज वेयर को पहले, फिर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं और प्रश्नवाचक निशान बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन वर्ड, वही कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी पहले, वाज वेयर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई शब्द है तो ठीक है और प्रश्नवाचक निशान। उदाहरण देखते हैं, क्या मैं उनसे बात कर रहा था, वाज आई टॉकिंग टू देम। तुम कल कहाँ जा रहे थे, वेयर यू गोइंग यस्टरडे। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस टेंस के वाक्य से प्रतीत होता है कि कार्य पास्ट टेंस में समाप्त हो चुका था। एक कार्य पहले और अन्य कार्य उसके बाद समाप्त हुआ। जो काम पहले समाप्त हो जाता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तथा जो काम बाद में पूरा होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। अब देखते हैं नियम। अगर तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया हो उन्हें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों में टिल, ऑलरेडी, कहीं बिफोर भी प्रयोग होता है आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण देखें, यह पाठ मैं पहले ही पढ़ चुका था, तो पहले ही के लिए ऑलरेडी यहां लगा है। तो आई हैड ऑलरेडी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न दिस लेसन हमारा ऑब्जेक्ट। व्हेन वाले वाक्य हो तो व्हेन वाले वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, तथा दूसरे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अथवा तब के लिए कॉमा लगाते हैं, देन नहीं लिखते हैं। जैसे जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। When we reached the station, कामा, तो या तब के लिए कामा, the train had gone। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस? जो अफर्मेटिव सेंटेंस पूर्व अथवा पहले से शुरू हो, उसमें कहीं ये शब्द आए पहले वाले बात, तब सब्जेक्ट के साथ हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पहले तथा पूर्व के लिए बिफोर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी यह पास्ट इंडेफिनिट, और यह सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी यह पास्ट परफेक्ट टेंस, बीच में बिफोर हो गया। जैसे मेरे आने से पहले सुनीता ने खाना खा लिया था। तो कौन सा काम पहले हुआ? सुनीता ने खाना खा लिया। तो सुनीता हैड ईटेन फूड बिफोर आई केम। तो यह सुनीता हैड ईटेन फूड, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया, बिफोर हो गया, और यह पास्ट इंडेफिनिट में हो गया आई केम। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, बाद अथवा पश्चात वाले शब्द यानी जिसमें हमको आफ्टर प्रयोग करना है। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, यानी यह पार्ट जो है हमको पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करना है, आफ्टर लगाना है, और यहां हमको पास्ट परफेक्ट टेंस करना है, यानी सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म हरा चीज। जैसे खाना खाने के बाद मेरे पिताजी दफ्तर चले गए। माई फादर वेंट टू ऑफिस, यानी यह हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट, वेंट टू ऑफिस। आफ्टर यहां हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड ईटेन फूड। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसमें भी कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। पूर्व तथा पहले वाले वाक्य में हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर लग जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था।
तो ही हैड नॉट रिटर्न होम बिफोर इट रेन, यह हमारा हो गया पास्ट इंडिफिनिट, यह हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद तथा पश्चात वाले वाक्य सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट यानी पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव हो गया, यह आफ्टर लग गया, बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर नहीं आया था, तो डॉक्टर नहीं आया था, द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर फादर हैड गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही हैड पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या सूर्य छिपने से पहले वह सो गया था, हैड ही स्लेप्ट बिफोर द सनसेट, यह हमारा हो गया यह। बाद वाले वाक्य में देखिए डिड पहले यानी हमको पास्ट इंडिफिनिट पहले बनाना था, तो जैसे ही डिड लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आफ्टर और पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, तो डिड द पेशेंट डाई, डाई यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और समय। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी पढ़े थे। बच्चा 2 घंटे से चिल्ला रहा था, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर 2 hours। और आपको हमने फॉर और सिंस का प्रयोग बता चुका है मैंने कि कब निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निगेटिव हो जाएगा तो हैड नॉट बीन और वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। हरी 2 घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, तो हरी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। अब इंटरोगेटिव में हैड पहले, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर में से जो लगे और टाइम और अन्य सब प्रश्नवाचक निशान। हैड शी बीन राइटिंग essay since 4 o'clock, क्या वह 4 बजे से निबंध लिख रही थी, हिंदी हो गया। यह था हमारा पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जैसे ही हम नेगेटिव यानी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर सहायक क्रिया के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हमने बताया बिफोर वाले वाक्यों को पहले हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, बिफोर तब पास्ट इंडिफिनिट। आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडिफिनिट, आफ्टर तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। उसी तरह से हमारा यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी है। फ्यूचर टेंस में हम पहले पढ़ते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट के लिए। इस टेंस से भविष्य में काम होने का संकेत पाया जाता है। कार्य के प्रारंभ और अंत होने का समय नहीं होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द लगे होते हैं। अब अगर हम इसका फ्यूचर इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं तो सब्जेक्ट के साथ विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। किंतु धमकी, दृढ़ निश्चय, इरादा, संकल्प का भाव हो तो आई वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे मैं कल अपना पाठ याद करूंगा, तो अगर इसमें देखें आई सब्जेक्ट हो गया, विल शैल में से आई के साथ शैल लगाना था, तो आई शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लर्न माई लेसन टुमारो। नौकर कपड़े धोएगा, द सर्वेंट विल वॉश द क्लॉथ्स। लेकिन अगर यही दृढ़ निश्चय हो जाए या कोई इरादा हो जाए, मैं मुंबई अवश्य जाऊंगा, तो आई के साथ शैल न लगा करके विल का प्रयोग हमने किया। आई विल गो टू मुंबई, इरादा यहाँ है या हमारा निश्चय है। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट विल शैल, नॉट
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर कोई अन्य शब्द है तो वह यहाँ नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। अब आपको हमने पहले बताया था कि शैल किसके साथ प्रयोग होगा और विल किसके साथ प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव में आते हैं तो विल और शैल को पहले लिखते हैं, यानी जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और कोई शब्द है फिर प्रश्नवाचक निशान। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड कब क्यों कहाँ कैसे से शुरू होता है तो पहले वह शब्द, तब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर कोई अन्य शब्द है प्रश्नवाचक निशान। क्या वह तुम्हारी मदद करेगा, विल ही हेल्प यू। वह अब क्या खाएगा, देखिए इसमें बीच में कब क्यों कहाँ क्या आया है तो व्हाट यानी क्वेश्चन वर्ड पहले, तब सहायक क्रिया व्हाट विल ही ईट नाउ। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कार्य भविष्य में जारी रहेगा तथा पूरा नहीं होगा, इस टेंस से यह मालूम होता है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं। जैसे तुम मैदान में दौड़ रहे होगे, यू विल बी रनिंग इन द फील्ड। दूसरा देखते हैं, हम कल आगरा जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू आगरा टुमारो। अब आता है निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ विल शैल के बाद नॉट तब बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी हेल्पिंग अस। दूसरा उदाहरण देखें, मैं एक नई पुस्तक नहीं खरीद रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी बाइंग अ न्यू बुक। अब इंट्रोगेटिव में आते हैं, हर वाक्य की तरह सहायक क्रिया पहले क्या से शुरू होता है वाक्य तो विल शैल को पहले, सब्जेक्ट, तब बी, तब वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू होता है कब क्यों कहाँ क्या कैसे से तो उसको पहले, तब विल शैल, तब सब्जेक्ट, तब बी, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक निशान। उदाहरण देखें, क्या वह स्वेटर बुन रही होगी, विल शी बी निटिंग अ स्वेटर। वह इस समय क्या कर रहा होगा तो यहां हो जाएगा व्हाट विल ही बी डूइंग दिस टाइम। व्हाट पहले, क्या बीच में आया तो व्हाट पहले लिखेंगे, फिर विल ही बी डूइंग दिस टाइम। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। इस टेंस के वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि कोई काम भविष्य में समाप्त हो चुकेगा। दो उपवाक्यों के मध्य बिफोर का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में होता है। एक कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं, अगर नियम ए देखें, अगर यदि वाक्य एक क्रिया वाला यानी सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो लिखते हैं। जैसे हम कल तक लखनऊ से लौट चुकेंगे, वी शैल हैव कम बैक फ्रॉम लखनऊ टिल टुमारो, तक के लिए टिल। ऐसे वाक्य जिनमें दो कार्यों का होना पाया जाता है तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बाद में समाप्त होने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पूर्व तथा पहले के लिए बिफोर लगाते हैं। जैसे देखिए, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बिफोर लग गया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे पहुंचने से पहले हरी खाना खा चुकेगा, हरी विल हैव ईटेन फूड बिफोर आई रीच। हमने बताया था तक के लिए टिल का प्रयोग करते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस में आ जाएं,
तो विल सब्जेक्ट के बाद विल शैल, नॉट तब है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके आने से पहले मैं खाना नहीं खा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फूड बिफोर ही कम्स। ये देखिए हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और यह हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यह हो गया आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव में विल शैल को पहले लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, तब हैव, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे? विल द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मेरे आने से तुम सो चुकोगे? विल यू हैव गॉन टू बेड बिफोर आई कम। ये हो गया प्रेजेंट टेंस, यहां हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे यहां है कब, क्यों, कहां, कैसे है, तो उसकी अंग्रेजी पहले लगा देंगे। दोपहर तक रेलगाड़ी कहां पहुंच चुकेगी? Where will the train have reached by noon या afternoon? Why will he have gone before he takes food? ये हमारा कब, क्यों, कहां, कैसे के लिए हो गया। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा कार्य प्रारंभ होने का समय दिया होता है। वाक्यों के अंत में रहेंगे, रहेगी, रहेगा आदि शब्द होते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए हम तो सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, हैव बीन, वर्ब में आईएनजी यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। इसका प्रयोग आपको हमने पहले ही बताया था, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, और ऑब्जेक्ट के साथ या टाइम जो भी दिया है लिख सकते हैं। लड़कियां 1 घंटे से गीत गा रही होंगी। The girls will have been singing a song for 1 hour. For 1 hour निश्चित समय नहीं हुआ, अनिश्चित समय हुआ। निश्चित होता तो हम सिंस लगा लेते। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, तब हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और समय। जैसे मेरा भाई 10 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। My brother will not have been reading since 10 o'clock. अब अगर इंट्रोगेटिव वाक्य होता है तो विल शैल को पहले, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और टाइम। हमारे पास उदाहरण है, क्या वह सुबह से अपने खेत में पानी दे रहे होंगे? विल दे हैव बीन वाटरिंग देयर फील्ड सिंस मॉर्निंग। इसमें कब, क्यों, कहां, कैसे होता तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते। ये होता है हमारा फ्यूचर टेंस। आपको बताया फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं दृढ़ निश्चय, कोई इरादा या कुछ संकल्प हो तो आई और वी के साथ विल और अन्य के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में आते हैं तो विल बी और शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इंट्रोगेटिव में आते हैं तो विल, शैल को पहले, तब सब्जेक्ट, तब बी लिखते हैं। कंटिन्यूअस हो गया हमारा यह। परफेक्ट में आते हैं तो परफेक्ट का आपको हमने बताया और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपको हमने बताया। तो इससे संबंधित जो भी आपके किताब में एक्सरसाइज दिए हुए हैं उस सारे टेंसों का आप एक्सरसाइज करेंगे। ये होमवर्क के रूप में है। तो हमारा टेंस का पूरा पार्ट 1 में आपको हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, पार्ट 2 में आपको हमने पास्ट टेंस पढ़ाया और पार्ट 3 में आज आपको हमने फ्यूचर टेंस पढ़ाया। तो हमारे टेंस का जो चैप्टर था वो आज समाप्त होता है।